जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आर के लोधी। ये देख रहे हो आप मूंग की खेती। ये हैं हमारे सहपाठी चाचा राघवन, जो बीटेक क्वालिफाई किए हुए हैं। और देखिए उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से मूंग की खेती को पहली बार उन्होंने खेती किया है। इससे पहले कभी भी खेती नहीं की उन्होंने। ये देखिए बहुत ही हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से किया हुआ है। अच्छा चाचा, कितने दिन हो गए आपके लाना बीज बोए? 50 दिन हुए। ये मूंग की कौन सी वैरायटी है आपकी? 139। जो कहाँ से लाए थे आप? मड़ौरा से। तो मतलब जैसे उसने क्या कहा था कि मतलब इसकी उपज दर क्या रहेगी? 6-7 कुंटल पर एकड़ है। और उसके बाद आप थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा दर्शकों को बारीकी से बताएंगे कि मतलब जैसे सबसे पहले आपने खेत तैयार करने के लिए पहले क्या कराया? सबसे पहले गहरी जुताई की होगी। इसके बाद उसको लेबलिंग के लिए पष्टानी बोलते हैं, वो किया होगा। इसके बाद फिर जो है आपने मूंग का छिड़काव किया और पानी दे दिया। और बताएं इसके साथ ही कि मतलब जैसे बीज उपचार में कोई ट्रीटमेंट किया था? नहीं, वो तो पैकेट का बीज लाए थे। पैकेट वाला बीज लाए थे। तो इसमें मतलब जैसे 7-8 कुंटल के हिसाब से ये आपका पूरा फार्म कितना एकड़ का है? 4 एकड़। 4 एकड़ का। इसमें लगभग अभी तक आपकी लागत कितनी हो गई है? वही 30,000। 30,000 रुपये। और इसमें मतलब जैसे कि संभवतः कितना मूंग निकल सकता है? 25 से 30 कुंटल। और जैसे कि लोग कहते हैं कि किसान बहुत बेवजह परेशान है। ये देखिए इन्होंने जायज की खेती में इतनी बहुत अच्छी मूंग की खेती की है। और साथ में ही उनके एवरेज के हिसाब से जैसे 30 कुंटल के हिसाब से। और चाचा इसका रेट क्या रहता है? 7,000 से ज़्यादा होता है। 7,000 पर कुंटल से ज़्यादा होता है। तो 7 कई सैनी की मतलब गर्मियों में बैठे रहते जहाँ पर किसान लोग। यहाँ देखिए इन्होंने 2 लाख रुपए तक का उत्पादन करके तैयार कर लिया। बहुत ही कम समय में इनकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप 60 दिन में हो जाए पूर्ण रूप से। बस इसमें थोड़ा सा ही टाइम है कि बस उसको बस मत पकना है। और देखिए अभी तक आया है। इसमें रोग कौन सी लगी आपके लिए? कटा लगे, मच्छर है, इल्ली। मच्छर, कटा, इल्ली। इसकी रोकथाम के लिए मतलब कौन सी दवाइयाँ यूज की आपने? ठीक है। इल्ली में जैसे कुराजन हुआ, और मच्छर पोषक में सुपर पोषक हुई, मैक्रीना हुई। और मच्छर के लिए उन्होंने सुपर किलर दवाई का इस्तेमाल किया, जिसका बहुत ही अच्छा उनको परफॉर्मेंस मिला। और देखिए ये बहुत ही सभ्य तरीके से फार्म को तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर जानवरों की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तार फेंसिंग की हुई है। ये देखिए। और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से पेड़ों को भी लगाया है। अब आप एक बात समझ सकते हो कि बीटेक क्वालिफिकेशन जो एक है इंजीनियर, इनकी जो सैलरी है 25 से 30,000 इसमें वर्क करते थे, वो छोड़ के आए पार्ट टाइम के लिए। कि देखो किसान भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि किसानी करना कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करके दिखा दी है। इससे पहले उन्होंने कभी भी कृषि कार्य नहीं किया था। पहली बार उन्होंने देखिए एक खेती की और इस मुकाम पर खड़ी कर दी
के लोग बाग बहुत दूर दूर से आके उनको शाबाशी दे रहे हैं। ये देखिए। और सिंचाई व्यवस्था क्या है चाचा इसके लिए? लाइट से और पैनल से भी, दोनों से करते इन्होंने 3 HP का पैनल कर दिया है। बस कुछ ही समय में इनके लिए पैनल मिल जाएगा। कुछ प्रोसेस उसकी चल रही है। ये देखिए, ये विचार कहाँ से आया था चाचा आपके लिए कि गर्मियों में क्या मूंग की खेती करी जाए? हैं। 2 महीने का टाइम है, जल्दी हो जाए काम के लिए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मूंग के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? धान की कौन सी वैरायटी बोने की सोच रहे हैं? 15 बासमती 1509। ये देखिए, उन्होंने पूरा फुल साल का प्लानिंग किया हुआ है। और उसमें उत्पादन क्या रहेगा, मतलब जैसे पर एकड़ का हिसाब से? 25 से 30 कुंटल। 25 से 30 कुंटल। रेट क्या चलता है उसका? 4000 से ज़्यादा ही होता। 4000 से ज़्यादा ही होता। देखिए, जहाँ पर लोग उड़द और सोयाबीन के चक्कर में कुछ नुकसान खा के अपने आप को कोसते रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बासमती किस्म चुना है, जो कि बिल्कुल बहुत ही कम रिस्क रहता है। ये समझ लीजिए कि 30 कुंटल के हिसाब से उन्होंने पर एकड़ के हिसाब से उसकी उपज दर बताई है, जिसका लगभग 30 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से। तो मतलब जैसे कि उन्होंने कहा, ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई संदिग्ध वाली बात नहीं है, और ना ही मौसम के अनुसार इतनी उसकी उत्पादन हो ही जाती है। ये देखिए, साथ ही साथ में इन्होंने मक्के के भी बीज लगाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये साथ में दवाई के लिए इन्होंने ड्राम रखा हुआ है पानी के लिए, इमरजेंसी के लिए। ये देखिए, इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इनका विद्यार्थी जीवन बहुत ही अच्छे अनुभवों के साथ गुजरा है। जहाँ भी इन्होंने शिक्षा अध्ययन की है, वहाँ के होनहार प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं, एवं जो भी परफॉर्मेंस करते हैं एक अलग ही हटके, एक अलग अंदाज से करते हैं। आपको बता दें कि सबसे मज़ेदार बात यह है कि देखो, एक बीटेक क्वालिफिकेशन वाला पर्सन खेती को किस तरह से उन्होंने सेटअप किया हुआ है। और जो लोग निठल्ले ठलुआ घर पे पड़े रहते और खेती किसानी करने वालों को कोसते रहते, उनके लिए उन्होंने जड़ के थप्पड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अपने फार्म हाउस पे उन्होंने बढ़िया सेटअप किया हुआ है। देखिए, चूल्हा सुविधा है, खाना पीना नहीं चाचा, खाना पीना भी होता है। पार्टी पार्ट टाइम के लिए। ये देखिए, सोने के लिए बिस्तर खटिया पड़ा हुआ है। ये देखिए, इन्होंने देसी झूला जो बहुत ही मजबूती के साथ बनाया हुआ है, ये उनका भुसा का फार्म हाउस है। नमस्कार दोस्तों, यह जानकर आप सभी लोगों को बहुत खुशी होगी कि जहां किसान अपने गर्मियों के दिन ऐसे ही गवा देते, वहां पर उन्होंने एक जायज फसल का उत्पादन करके एक अपने आय में उन्नति की। और उन्होंने पार्ट टाइम अपने लोगों को समय का सही इस्तेमाल करने के लिए खेती की शुरुआत की थी। मैं उन किसान भाइयों के लिए बता दूं कि जो कहते हैं कि खेती करने में आज के समय में कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने अपने 4 एकड़ के फार्म हाउस पर 30 कुंटल के हिसाब से उत्पादन क्षमता बता रखी है, जो कि करीब 8,000 रुपये के रेट के हिसाब से भी संभावना है इसी रेट पर जाएगी। तो
मतलब इस रेट के हिसाब से 2.5 लाख का उनका उत्पादन हो गया, जिसमें 20-30 हज़ार रुपये उनका इन्वेस्टमेंट है बस। और बाकी ये देखिए चाचा बहुत ही खुशमिजाज इंसान है, बढ़िया जस्ट चल रहते हैं, कभी कभी किसी प्रकार की चिंता और वो नहीं करते हैं, जो भी करते हैं बड़े खुश दिल के साथ। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों नमस्कार। ये चाचा श्री का ट्यूबवेल है, इसी के माध्यम से सिंचाई कराते हैं हम। यहीं से पूरी मूंग पर पानी की सप्लाई मिलती है।